हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबको पता लास्ट टाइम हमने अपना टॉपिक करा था कौन से अप्रोक्सीमेशन का 5 मार्क्स का आता है एग्जाम में। आज मैंने सोचा था कि हम कोई और टॉपिक करेंगे कॉन्ट का, लेकिन मैंने सोचा कि हम काफ़ी डिले कर रहे हैं अपने मेन जो कॉन्ट और रीजनिंग के हमारे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो बाकी कुछ आए या ना आए ये तो एग्जाम में आएंगे आएंगे। एक हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन और एक हमारी पजल्स। तो मैंने सोचा कि मैं इन्हें डिले करके कहीं गलत तो नहीं कर रहा, तो मैंने सोचा है कि अब हम मिक्स डे करेंगे। कोशिश लेकिन ये रहेगी कि रीजनिंग की पजल्स और क्वांट ये हमारी एक बार जब सारा कवर हो जाएगा तो हम एक बार फिर तो डेली की 2 वीडियोज आएंगी। मैं एक डीआई और एक पजल आपको रोज कराऊंगा, मगर मैंने सोचा कि आज मैं आपको एक इंट्रोड्यूस करवा दूं एटलीस्ट कि पजल्स हमारी रीजनिंग में होती किस टाइप की हैं। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि सर साइलॉग करवा दो, साइलॉग करवा दो। मैं आपको एक सच बता दूं कि मैं 2016 से ही मैंने एग्ज़ाम देना स्टार्ट किए थे और अभी तक मैं एटलीस्ट सिलेक्शन के बाद भी एग्ज़ाम देने तो जाता हूं कि मुझे पता रहे कि एग्ज़ाम में आ क्या रहा है, चेंजिंग ट्रेंड क्या है। क्योंकि एग्ज़ाम जो IBPS करवाता है वो हर बार कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करता है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि साइलॉगिज्म पर आप जो इतना जोर दे रहे हैं, आजकल साइलॉगिज्म एग्जाम में आना कम हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा आते भी हैं तो 2 से 3 मार्क्स के आते हैं सिर्फ। मैं ये करवा दूंगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियोस का काम है। एक वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा कि इसको करते कैसे हैं, रूल्स क्या हैं, दूसरे में आपको क्वेश्चन करवा दूंगा और उसके बाद आपका साइलॉगिज्म का कोई क्वेश्चन कभी गलत होगा नहीं। बट जो सॉरी जो आजकल एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है वो है हमारी रीजनिंग में पजल। ये 15 से 20 मार्क्स की आपको एग्जाम में दिखेंगी और हमें कोशिश करनी है कि मैं एग्जाम में 2 पजल तो एटलीस्ट अटेम्प्ट करके आए ही आए। मैं अब आपको बताऊंगा कि पजल्स होती किस टाइप की हैं। पजल बेसिकली हमारी 3-4 टाइप की आती हैं। कई लोग इसे सिटिंग अरेंजमेंट कह देते हैं, कई अलग कह देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक हमारी होती है फ्लोर बेस्ड पजल, एक हमारी आती है सिटिंग अरेंजमेंट जिसमें ही लीनियर और सर्कुलर अरेंजमेंट आ जाते हैं। एक हमारी बॉक्स टाइप पजल आती है और एक नॉर्मल पजल जिसका सही नाम पजल है वो आता है कि उसमें हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। मैं आपको एक एक करके सारी डिटेल्स में करवाऊंगा। बट मैंने को पता है कि ये अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि इनको लोग कहते हैं कि हमारी रीजनिंग में पजल काफ़ी टफ आई थी या वो था। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि पजल्स होंगी ये, इन्हें टफ क्या बनाता है, वो बनाता है पैरामीटर्स कि एग्जाम में कितने पैरामीटर्स वाली पजल हमें आई है। कभी कभार वो आपको जैसे फ्लोर बेस्ड होगा, वो आपको कोई फ्लोर दे देगा कि 7 फ्लोर हैं, इसमें 7 लोग रहते हैं, इन्हें अरेंज करो। टफ करने के लिए वो इनके साथ साथ बता देगा कि इन सबके पास इस कंपनी का मोबाइल फ़ोन है, आपको साथ में ये भी अरेंज करना है। ये 2 पैरामीटर कर देगा। मैंने आज तक कभी भी, मैं आपको सच बताता हूँ, मैंने एग्जाम में 3 पैरामीटर वाली पजल नहीं देखी। मैंने प्री भी दिए हैं, मैंने मेंस भी दिए हैं, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है अगर वो अब जिस तरह से लेवल बढ़ रहा है तो वो 3 पैरामीटर दे के बोल दे कि करें। कभी कभार होता है कि सर्कुलर में क्या होता है, वो हमें अरेंजमेंट देता है कि 8 लोग बैठे हैं, उन्हें अरेंज करें। साथ में वो बोल देगा कि इनको इस तरह की कोई चीज़ पसंद है, उसे भी अरेंज करें। लीनियर में क्या करता है, कभी कभार लीनियर में आ जाता है हमारा कि वो एक ही वो डायरेक्शन में बैठे हुए हैं। इसको टफ करने के लिए वो क्या कर देता है, वो मैं बोल देता है कि 2 रोज में लोग बैठे हुए हैं। कई बार टेबल में आ जाता है, स्क्वायर टेबल या रेक्टेंगुलर टेबल, लोग मिडल या कॉर्नर में बैठे हैं। ये जितने भी टाइप की पजल्स हैं मैं आपको हर एक पजल करवाऊंगा। मैं अब जैसे मैंने काफ़ी टाइम से पजल्स कर रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और वो भी काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं। उन्हें जो मैं अभी पजल करवाऊंगा बहुत ईजी लगेगी, लेकिन मैं स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है। मुझे पता है कि मुझे किस तरह से कवर करवाना है सारा सिलेबस। तो आज जो मैं आपको पजल दिखाऊंगा वो मैं आपको एक सिर्फ आइडिया देने के लिए बताऊंगा कि इन पजल्स को करते कैसे हैं, अप्रोच किस तरह से करते हैं। सबसे पहली चीज़ आप अपने दिमाग में ये डाल लें कि जो एग्जाम में पजल आएगी उसमें जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें आराम से बिल्कुल पजल स्टार्ट करनी है, जितना भी टाइम लगता है लगे। बट एटलीस्ट ये है कि अगर हमने कोई पजल स्टार्ट किया तो उसका आंसर हमें निकले, 5 मार्क्स हमें वहां से मिले। कभी कभार क्या होता है, हम ईगो पे भी बात ले जाते हैं कि हमने पजल स्टार्ट की, हड़बड़ाहट में उसे स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो आंसर नहीं आया। फिर हम दोबारा बनाते हैं, सेम मिस्टेक हम दोबारा रिपीट करते हैं
कोई एक कंडीशन ऐसी होती है जो हम पहले मिस कर देते हैं, वो हम दूसरी बार भी मिस कर देंगे, फिर हम तीसरी बार करते हैं। इस तरह से फिर हम एग्जाम में पैनिक हो जाते हैं कि यार हमने 7 से 8 मिनट वेस्ट कर दिया, हमारा तो हुआ ही नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि पजल को अप्रोच की इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको पजल करवा नहीं रहा, मैं इसमें आपको समझाऊंगा कि पजल्स को अप्रोच किस तरह से करना है, किस स्पीड में करना है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, आप तब भी इस वीडियो के एंड में देख लेना कि कितना टाइम इस पजल को करने में लगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली टाइप की पजल से, जिसका नाम है फ्लोर बेस्ड पजल। फ्लोर बेस्ड पजल जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि किस तरह से होती है। हमें इसमें क्या करना होता है, हमें एक अरेंजमेंट करनी है। हमें जैसे कि अब हम एक एक कंडीशन को देखेंगे, आराम से देखेंगे, आराम से जितनी हमें कंडीशंस में गिवन होगी, जितनी भी हम वो सब बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास काफी टाइम है। 20 मिनट को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें 60 सेकंड से, तो हमारे पास 1200 सेकंड है, वो काफी है 35 क्वेश्चन करने के लिए। अब इसे स्टार्ट किस तरह से करेंगे, मैं जिस तरह से अटेम्प्ट करूंगा आप उसको जरा ध्यान से समझना, मैं बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं करूंगा। अब इस देखें, सबसे पहले इन्होंने हमें क्या बोला है, देयर आर 8 पर्सन्स ABCDEFG and H लिविंग ऑन 8th फ्लोर बिल्डिंग। मैंने पहली लाइन पढ़ी, मुझे जो समझ आएगा मैं वो बना दूंगा। क्लियर है, जितना समझ आएगा उतना बना देंगे। इन्होंने बोला कि 8 लोग बैठे हैं 8 फ्लोर की बिल्डिंग पे, मेरे को पता चल गया कि 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, मैंने वो बना दी, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, कि वो अपने अल्फाबेटिकली नहीं बैठे। इतना क्लियर है। अब यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहां से पहली कंडीशन इन्होंने हमें दी है, डी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बिलो 6th फ्लोर। इतना इसने हमें बताया है कि डी जो है वो 6th फ्लोर के नीचे बैठा है, लेकिन ऑड नंबर फ्लोर में। अब यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 6th फ्लोर हमें दिख रहा है, 6 से नीचे हमें ऑड कितने दिख रहे हैं, एक हमारा 3rd है और एक हमारा 5th है, सिर्फ यही 2 ऑड फ्लोर है। अब मैंने आपको क्या कहा था, जो जो कंडीशन हमें जिस तरह से गिवन होगी हम उस तरह से उसे बना लेंगे। मैंने पहले क्या किया, मैंने डी को बिठा दिया 3rd फ्लोर में। कई लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा 8 7 6 5 4 3 2 1 लिखेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें आराम से करना है। अगर मैंने यहाँ डी को बिठा दिया तो ठीक है, मैं इस साइड ही इसको बिठा देता हूँ 5th पे। पहली कंडीशन हमें इतनी गिवन है ना, डी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बिलो 6th फ्लोर। हमने ये जितना गिवन था हमने बना दिया, इससे अलग तो कुछ नहीं बनेगा। एक हमारा ऑप्शन अभी बनता है, फ्लोर नंबर 1 भी तो ऑड है, लेकिन अब मैंने यहाँ 2 कंडीशन बना दी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पे लिख लूंगा, मैंने यहां पे फ्लोर में डी को बिठा दिया। तीनों, इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगे हम उतनी सारी पॉसिबिलिटीज बना के चलेंगे, वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगी, पजल के बीच में ही पजल ही कर देगी। अब यहां पे इन्होंने हमें बोला है, देयर आर 2 पर्सन्स लिव बिटवीन D and C। अब यहां पे हम देखें, पहले यहां से इनके बीच में D और C के बीच में 2 लोग बैठेंगे। नीचे तो वो बैठ नहीं पाएंगे क्योंकि टोटल 2 है, तो हमें पता है कि कुछ ऊपर ही बैठेंगे, यानी कि इस वाली कंडीशन में C यहां बैठेगा। अब यहां अगर हम देखें तो यहां से हम ऊपर C को अगर बिठा देते हैं, बट वो नीचे भी जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम सेम D को यहां पे 5th फ्लोर पे बिठा देंगे और यहाँ पे कंडीशन अपनी यूज कर लेंगे। जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनेंगी सारी हम उसको उस तरह से लेके चलेंगे। अब यहाँ पे डी से नीचे वो बैठ नहीं पाएगा, तो यानी कि वो कहीं यहाँ बैठेगा। हमें यहाँ तक इतना क्लियर है, हमने बना दिया। अब यहाँ पे एक कंडीशन हो रही है, जी लिव्स ऑन वन ऑफ द ऑड नंबर फ्लोर्स बट नॉट ऑन बॉटम फ्लोर। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, जी कहाँ बैठेगा, या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा, और कंडीशंस बनेगी, या तो यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा, या यहाँ 7th या 3rd या 7th, जितनी भी कंडीशंस बनेंगी हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कंडीशंस थोड़ी ज्यादा बन रही है, पॉसिबिलिटी ज्यादा बनेगी, तो हम इस कंडीशंस को यहाँ पे अपने लिए इस तरह से लिख लेंगे कि हमें समझ रहे, जी लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर। ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1 3 5 7, बट नॉट ऑन फ्लोर 1, यानी कि इनमें से कहीं बैठेगा। हम अभी इसको फिट नहीं करेंगे, हम आगे चलते हैं, बाकी कंडीशंस देखते हैं, उसके बाद इस कंडीशंस में एंड में आ जाएंगे जब थोड़ा ज्यादा लोग इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। आगे अगली लाइन इन्होंने क्या बोली है, देयर इज 1 पर्सन बिटवीन C and A
यानी कि सी और ए के बीच में सिर्फ एक ही आदमी बैठा है। अब यहाँ पे इस चीज का आपको ध्यान देना है, ये जो कॉमा आता है और उसके बाद जो लाइन आती है ये किसके लिए यूज होती है? ये यूज होती है जो कॉमा से पहले पर्सन आया है उसके लिए। इस स्टेटमेंट को, इस लाइन को हम पूरा यहां से यहां तक पढ़ेंगे। देयर इज वन पर्सन बिटवीन सी एंड ए हु लिव्स जस्ट बिलो ई, हु लिव्स ए। अब हम दोबारा इस कंडीशन को ध्यान से देखेंगे। हमने यहाँ पे सी की सिटिंग पहले से करवाई है। अब इन्होंने कहा है कि सी और ए के बीच में सिर्फ एक लोग बैठेंगे। हम क्या करेंगे, सी और ए के बीच में सिर्फ एक लोग बैठेंगे। हम अगर यहाँ बिठा दें ए को, लेकिन हमें यहाँ पे आगे अगली की लाइन क्या लिखी है कि जो ए वो है जो ई के नीचे बैठेगा। यहाँ तो ए हो नहीं सकता, यानी कि हम ए बिठा नहीं पाएंगे, तो हम ए को यहाँ पर कर देंगे। इस कंडीशन में ए यहीं पे आ पाएगा। अब यहाँ पे हम ए को यहाँ बिठा देंगे, हु लिव्स जस्ट बिलो ई, तो यानी कि ई यहाँ होगा, इसमें ई यहाँ होगा। अभी तक हमारे ये बन रहे हैं तो हम इसे कैंसिल नहीं करेंगे। अब इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे हम ए बिठा देंगे और यहाँ पे हम ई बिठा देंगे, लेकिन यहाँ पे तो हम ऊपर भी बिठा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार फिर देखेंगे। यहाँ पे हम अगर देखें कि सी से अगर हम ई बिठाएं, ए बिठाएंगे यहाँ पे, हु लिव्स जस्ट बिलो ई, यानी कि ये कंडीशन हमारी बन ही नहीं सकती, ये कैंसिल हो गई। इतना कैंसिल हो गया, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे हमारी एक मिसिंग है। जो पहले बना हुआ था हम उसको बना देंगे इस तरह से, डी और सी को। अब एक हम यहाँ पे बिठा देंगे यहाँ पे, और ई हम यहाँ बिठा देंगे। इतना क्लियर है अभी सबको? अगर नहीं क्लियर आप वापस से रिवाइंड करें, समझें और दोबारा आए। अब हमने यहाँ तक देख लिया। अब यहाँ पे एक कंडीशन इन्होंने यहाँ बोली है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन एफ एंड बी, यानी कि जितने लोग एफ और बी के बीच में बैठ रहे हैं वो क्या है, वो सेम है उन लोगों के जो बैठ रहे हैं एफ और ए के बीच में। अब यहाँ पे हमें इसको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है कि हम इन्हें किस तरह से बिठाएंगे। एफ कहाँ बिठाएं कि उनके बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन आए। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि एफ मैं यहाँ बिठाता हूँ अगर, तो एफ और ए के बीच में कितने लोग आए, एक। इन्होंने बोला एफ और बी के बीच में भी उतने ही आने चाहिए, लेकिन एफ और बी के बीच में कोई है नहीं, तो हम यहाँ नहीं बिठाएंगे। अगर मैं यहाँ बिठाऊं तब भी ये नहीं बन पाता, और अगर मैं यहाँ बिठाऊं एफ को, तो यहाँ पे भी ये कंडीशन नहीं बन पा रही, यानी कि ये हमारी कंडीशन भी गलत हो गई। तो इसको हम यहाँ पे ही कैंसिल कर देंगे। अब अगली कंडीशन हम यहाँ पे आते हैं। अगर मैं एफ को यहाँ बिठाऊं, इनके बीच में एक लोग है, तो क्या मैं इसको यहाँ बिठा सकता हूँ बी को? ये बन रहा है। अगर एफ और ए के बीच में एक लोग हैं तो एफ और बी के बीच में भी एक लोग हैं। अगर मैं एफ को यहाँ बिठाऊं तो हम देखें कि दो हो गए और यहाँ पे नहीं बन पा रहा, तो इसको इतना ही रखते हैं। हम अगली कंडीशन में अगर चले जाएं, मैं एफ को यहाँ पे बिठाऊं, इनके बीच में क्या है, दो लोग, और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे भी हम बिठा सकते हैं। एफ और ए के बीच में दो लोग हैं, यहाँ पे भी एफ और बी के बीच में दो लोग हैं, तो यहाँ पे यही पॉसिबिलिटी बन रही है। यहाँ पे अगर हम देखें, अगर मैं यहाँ बिठाऊं तो ये कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं रही। अगर मैं यहाँ पे भी एफ को बिठा लूँ, दो लोग, नहीं बन रही। अगर यहाँ पे बिठा लूँ साथ में नहीं, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब अगली लाइन हम देखेंगे, बी लिव्स ऑन द फ्लोर बिलो एफ, यानी कि बी हमेशा एफ के नीचे फ्लोर वाले फ्लोर पे रहेगा। जो हमारा ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी कि हमारा ये केस भी क्या हो जाएगा, गलत। अब हमें पता चल गया कि ये जो हमारा बना है ये यहां तक ठीक है, लेकिन अभी भी दो जगह खाली है। अब हमने क्या देखना था, जो हमारा पहले कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई थी उसे देखेंगे कि जी कहाँ पे बैठेगा, ऑड नंबर फ्लोर पे, लेकिन फर्स्ट पे नहीं, यानी कि जी बैठेगा यहाँ पे, और जो रह गया वो बनेगा हमारा यहाँ पे। आप सबके सामने हमारी पजल बन गई। अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगा इसी में, ये हमारी बन गई। इसको चेक करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम में 5 क्वेश्चन होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा आया जो आपकी पजल से आंसर मैच नहीं करे, कि मतलब 5 ऑप्शन आपकी पजल के अकॉर्डिंग नहीं आए, समझ जाना आपकी पजल गलत बनी है। और उस टाइम पे आप इस पजल को ठीक करने की बजाय कोशिश करना कि आप नेक्स्ट पजल पे चले जाएं, क्योंकि आप पैनिक कर जाएंगे अगर दोबारा आप इसी पजल पे आए। अगर एंड में टाइम बचेगा तो आप देख लेना। बट अब हमने जो सीक्वेंस यहाँ बनाया हम उसको यहाँ पे लिख देंगे, 8 7 6 5 4 3 2 1 CEAD
डी एफ जी बी एच, यही हमारा सीक्वेंस आया। अब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होगा इस टाइप का कि एफ किस फ्लोर पे रह रहा है। हमने सीधा पजल देखनी है। फोर्थ, हाउ मेनी पर्सन लिव्स बिटवीन डी एंड सी। डी और सी के बीच में कितने लोग हैं, ए और ई यानी कि 2। अब इन्होंने कहा है कि अगर हम सारे पर्सन्स को अरेंज कर देते हैं अल्फाबेटिकली टॉप से बॉटम में, तो कितने लोग होंगे जो सेम फ्लोर पे बैठेंगे। यानी कि अगर हम इसे इस तरह से लिख देते हैं तो कितने लोग होंगे जो सेम बैठेंगे। हमने पजल जब बना ली, हमें सिर्फ चेक करना है, ए नहीं होगा, बी नहीं, सी, 1 और 2। एक क्वेश्चन हमारा इस तरह से आता है कि 4 लोग एक तरह से हैं, ऑड वन आउट फाइंड करें। यानी कि हम इसमें देखेंगे कि बी ये है हमारा, पहले हम सबको मार्क कर देंगे, एफ, सी और जी। अब अगर हम देखें 8th फ्लोर, 6th फ्लोर, 4th फ्लोर, 2nd फ्लोर सब इवन है, हमारा जी इकलौता ऑड फ्लोर है, तो आंसर जी। अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन होगा इफ सी इज रिलेटेड टू ए, यानी कि एक का गैप छोड़ के ये, और नेक्स्ट होगा डी इज रिलेटेड टू जी, यानी कि फिर से एक का गैप छोड़ के, तो इन्होंने बोलेंगे एफ किसको रिलेट करेगा, यानी कि एफ से हम एक को छोड़ के जाएंगे, तो आंसर इज बी। यार मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल की पजल करवाई है, आई होप आपको इतनी समझ आई हो। अभी मैंने आपको एक पैरामीटर का ही करवाया है, मैं आपको एक ही पैरामीटर के क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, आप उससे प्रैक्टिस करें, आराम से करें, डाउट आएगा तो पूछें। कल मैं आपको नई टाइप की पजल करवाऊंगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे हम। अगर हम दिन की 2 पजल्स भी कर लेते हैं, मैं अगर आपको एक समझाता हूँ और आप 2 से 3 खुद प्रैक्टिस करते हैं, तो पर डे 4, एग्जाम के अभी हमारे 30 दिन है अप्रोक्सीमेट, तो 120 पजल्स कर लेंगे अगर आप, आपकी काफी अच्छी कमांड बन जाएगी पजल्स में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और साइलॉगिज्म को लेके आप इतना टेंशन में मत आए, साइलॉगिज्म मैं 1 वीडियो 2 वीडियो बना दूंगा, उसमें आपका सब क्लियर हो जाएगा। इतना मत सोचें। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा क्वांट से रिलेटेड होगा, डीआई नहीं होगा। डीआई में हमें 5 क्वेश्चन आएंगे, वो 5 अलग अलग टाइप के होते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको अलग एवरेज या एजेस या रेशो के से स्टार्ट करूं। मैं अब आपको पूरा इन डिटेल स्टार्ट करवा के बता दूंगा, और 28th को मेरी जो वीडियो होगी या 29th को, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, और जितने भी फ्री आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं आप उसे प्लीज स्टार्ट कर दें लगाना। हम सब एक साथ लगाएंगे, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, जितने भी लोग हम 700-800 लोग हैं, हम सब एक साथ लगाएंगे, हम अपने मार्क्स एक दूसरे से मैच कर लेंगे, पैनिक नहीं होंगे, देख लेंगे, हमें आपस में कंपटीशन दिखेगा, क्योंकि अभी जो हमारा ये कंपटीशन है, एग्जाम में भी यही कंपटीशन होगा। मैं भी साथ में मॉक लगाने की कोशिश करूंगा, फिर हम अपने मार्क्स टैली कर लेंगे, जिसको जिस क्वेश्चन में डाउट होगा उस दिन हम सिर्फ उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो अब हमारी सही स्पीड स्टार्ट हो चुकी है, पैनिक ना होना, आराम से पढ़ते रहें, अपना एफर्ट 200% कर दें। अगर 100% जा रहा था तो मेरी तरफ से मेरा एफर्ट पूरा जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लेना। तो चलो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।